Hello everyone, welcome back to 12 minutes to CLAT. Now in this session we will discuss everything related to clocks. Sir, everything related to clocks means all the concepts which are required to solve the question based on clocks, because I have seen so many of the students who are struggling with this topic. Sir, क्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाती है. सो दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग. विल ट्राई टू कवर अप all the topics along with the example, along with the illustration, so that everybody understands कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे करना है. So that is the agenda of this session. Let's just quickly begin the session without wasting any time. Now let's come to the topic clocks. Clocks हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, but still उसके questions करने में प्रॉब्लम आती है. क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? अगर आप जेनरिक क्वेश्चंस देखोगे क्लॉक्स के अंदर में, सो क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट एंड द आवर एंड. क्वेश्चंस में कभी भी सेकंड एंड की बात नहीं होगी. तो बेसिकली 3 एंड्स होते हैं क्लॉक के अंदर में. अगर आप जनरली क्लॉक्स को देखोगे, एनालॉग क्लॉक को, दैट वन इज कॉल्ड एज आवर एंड, देन योर मिनट एंड एंड द सेकंड एंड. बट जब भी हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वहां पे मिनट और आवर एंड की बात करेंगे, सेकंड एंड को हम मोस्टली इग्नोर करके चलते हैं, राइट. सो दैट इज वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो उस पर क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मिनट और आवर एंड के बीच में क्या एंगल होगा एट दिस टाइम, या उल्टा पूछ लेगा इस एंगल पे क्या टाइम हो रहा होगा. तो कुछ भी इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं. उसको हम देखेंगे कितनी बार साथ में मिलेंगे, कितनी बार 180 एंगल बनेगा, फ्रीक्वेंसीज पूछी जाएंगी. सो एवरीथिंग वी विल डू वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हम समझते हैं स्पीड क्या होती है. मतलब ऑब्वियसली हम देखते हैं क्लॉक्स का मतलब क्या है कि क्लॉक में एंड्स चलते जा रहे हैं. मिनट वाली सुई भी चलती जा रही है, आर एंड वाली सुई भी चलती जा रही है. सो एंड्स आर मूविंग. सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एंड? सबसे पहले हमें वो समझना पड़ेगा. स्पीड हमेशा होगी डिग्रीज की फॉर्म में, बिकॉज अगर आप क्लॉक को ध्यान से देखोगे तो ये सेंट्रल एंगल कवर करते हुए चलते हैं. टोटल एंगल कितना है? इफ यू लुक एट दिस, दैट इज 360 डिग्रीज. तो भाई कितना डिग्री चल रहा है वो कितने टाइम में, दैट इज द स्पीड. तो स्पीड इज ऑलवेज इन डिग्री पर मिनट. एक मिनट में कितनी डिग्री कवर हो रही है, एक घंटे में कितनी डिग्री कवर हो रही है. सो बेसिकली यूनिट इज डिग्री पर टाइम, राइट. सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, मिनट एंड हैज टू कवर पूरा डिस्टेंस. मान लो अभी मिनट एंड यहां पर है, and minute end wants to cover this complete 360 degree distance. So to cover this 360 degree distance, minute end will take 1 hour. भाई अगर minute end यहां पर है 12 बजे, तो 1 बजे कहां पूरा घूम के यहां पे आ जाएगी. So in 1 hour minute end covers 360 degrees, और 1 hour में how many minutes are there? 60 minutes. So I can say in 60 minutes the minute end covers 360 degrees. Very good, sir. So in 1 minute, minute end will cover how much angle? 360 upon 60. We can use the unitary method. That is going to be 6 degrees. And that is called as the speed of the minute end. So I can say the speed of the minute end should be equal to 6 degrees per minute. एक मिनट में कितना डिग्री कवर करेगी? 6 डिग्री कवर करेगी. कैसे निकाला भाई? पूरा एक घंटे में 360 कवर करके वहीं पे आ जाएगी जहां पे थी. सो 360 कवर कर रही है एक घंटे में. एक घंटा मतलब 60 मिनट्स में 60 डिग्री कवर हो रहा है. तो 1 मिनट में कितना कवर हो रहा है? 360 अपॉन 60, दैट इज 6 डिग्रीज कवर हो रहा है. सो स्पीड कितनी हो गई? 6 डिग्रीज पर मिनट का कवरेज है. तो कोई आपसे पूछेगा भाई 5 मिनट में कितना डिग्रीज कवर करेगी मिनट एंड, तो हमको पता है कि सर 1 मिनट में कितना कवर करती है? 6 डिग्रीज. तो 5 मिनट में कितना कवर करेगी? वी विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 5. सो सर इन 5 मिनट्स इट विल कवर 5 6 30 डिग्रीज. इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट. नाउ सिमिलरली सेम थिंग कैन बी डन फॉर आर एंड एज वेल, राइट. कि भाई आर एंड कितना कवर करेगी, तो आर एंड की स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं एक बार. तो अब आप सोचो कि मान लो 1 बज रहे, राइट, और आर एंड कहां पर है? यहां पर है. तो वापस आर एंड यहां कब आएगी? जब पूरे 12 घंटे हो जाएंगे. जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि भाई जब पूरे 12 घंटे हो जाएंगे सर, तब वापस आर एन यहां पे आ जाएगी. अब आर एन तो 1 घंटे बाद तो खाली यहां पर ही होगी 60 मिनट्स में, 2 घंटे बाद यहां होगी. तो पूरा 360 कवर करना है अगर आर एन को. सो आर एन इज गोइंग टू टेक 12 आवर्स. 12 घंटे लेगी कहां पर पहुंचने में? 360 डिग्री एंगल कवर करने में, राइट. आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट. सो 12 आवर्स में अगर वो 360 कवर कर रही है, तो 1 आवर में कितना कवर करेगी सर? 360 अपॉन 12 डिग्रीज, दैट इज 30 डिग्रीज. और 1 आवर का मतलब क्या होता है? 1 आवर को आप 60 मिनट्स भी बोल सकते हो, बिकॉज इन 1 आवर वी गेट 60 मिनट. तो इफ इट इज कवरिंग 60 मिनट्स में 30 डिग्रीज, तो 1 मिनट में कितना कवर होगा सर? 30 अपॉन 60, दैट इज हाफ डिग्रीज कवर होगा. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ आर एंड? आर एंड बहुत धीरे चलती है, आप लोग देखते भी होंगे
हाफ डिग्री पर मिनट इज द स्पीड ऑफ द आर एन। और मिनट एंड की स्पीड क्या थी, अभी अभी हमने देखी थी सर 6 डिग्रीज पर मिनट। तभी आप देखो मिनट एंड बहुत फास्ट चलती है और आर एन बहुत स्लो चलती है, राइट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनट एंड एंड आर एन। तो अगर हमें रेशियो निकालना हो दोनों की स्पीड का, भाई आर एन की स्पीड का और मिनट एंड की स्पीड का, तो आर एन की स्पीड है हाफ डिग्री पर मिनट और मिनट एंड की स्पीड है 6 डिग्रीज पर मिनट। तो 2 इधर चला जाएगा तो दैट बिकम 1:12। ये यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों ने, राइट। सो बेसिकली जो इनकी स्पीड होती है या जितना ये कवरेज करेंगे, सो मिनट एंड इज गोइंग टू कवर 6 डिग्रीज पर मिनट एंड आर एंड इज गोइंग टू कवर हाफ डिग्रीज पर मिनट। सो सबसे पहले हम लोगों ने स्पीड की बात कर ली दोनों के लिए, राइट। लेट्स मूव अहेड इन दिस। सो आई होप टिल हियर इट इज वेरी मच क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन विच कम्स टू आवर माइंड इज कि भाई व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड एंड आर एंड। फॉर एग्जांपल अगर आप इस क्लॉक को ध्यान से देखोगे और अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई दोनों के बीच में कितना एंगल है, राइट। अभी पता है कितना है 30 जो भी है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कितना एंगल है, सो इसी को हम थीटा बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द मिनट एंड एंड द आर एंड इज कॉल्ड एज द थीटा। उसी को हम एंगल की फॉर्म में बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस कवरेज एंगल की फॉर्म में, डिग्रीज की फॉर्म में, राइट। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन मिनट एंड एंड आर एंड। तो ये हमारी आर एंड है और ये हमारी मिनट एंड है, राइट। सो अब अगर क्वेश्चन आता है कभी भी एंगल निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो फॉर्मूला हियर इज थीटा इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस मिनट, ठीक है। या ए ले लो, कोई भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली एक सेकेंड, अगर आप इसको थोड़ा सा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। अगर आपसे एंगल की बात हो रही है, अभी यहां पे क्या है, द टाइम शोन बाय टू एंड्स ऑफ अ क्लॉक फॉर अ नोन एंगल इज गिवन बाय p मिनट्स पास h। मतलब मान लो h आवर्स हो चुके हैं, उसके बाद p मिनट्स हो चुके हैं, तो कितने मिनट के बाद में क्या a इज द एंगल। अगर आपको एंगल को यहां से बाहर निकालना है तो क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे, इसको नीचे ले आओगे, तो ये क्या हो जाएगा 11/2 p इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस a, राइट। ए को इधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस 11/2 मिनट्स। आर यू गेटिंग इट। क्या किया मैंने सर, 11 को इधर ले गया, 2 को इधर ले गया, सो 30h प्लस 11/2 मिनट्स। मिनट्स को आप p लिखा हुआ है यहाँ पे तो आप p ही लिख दो, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, तो एंगल बिटवीन, जब भी हम अगर मान लो थीटा डिग्री एंगल है, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस स्टफ, अगर हम बात कर रहे हैं कि थीटा डिग्री एंगल है, सो थीटा डिग्री एंगल क्या होगा 30h प्लस माइनस 11/2 मिनट्स से हम हमेशा, दिस विल ऑलवेज गिव्स यू द एंगल बिटवीन मिनट एंड आर एंड, ठीक है। दिस इज द आर कि कितने घंटे के बाद में, मान लो 4 से 5 के बीच में एंगल निकालना है तो वी विल टेक 4 बजे कि 4 बजे के बाद कितना है, तो आर 4 हो जाएगा। कितने मिनट हो चुकी है, दैट इज एम, ठीक है। तो एक बार एक क्वेश्चन करके देखते हैं 30h प्लस माइनस 11/2 मिनट से, सो दैट विल बी श्योर कि हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। उसी में कुछ भी पूछा हो तो अकॉर्डिंगली फॉर्मुला चेंज हो जाएगा, एक फॉर्मुला याद रखना है बस। जैसे व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द क्लॉक एट 40 मिनट्स पास 4 o'clock। सो बेसिकली थीटा का फॉर्मूला क्या है, 11/2 मिनट्स माइनस 30h बोलो, मॉड लगा लो, या फिर आप बोलो सर 30h माइनस 11/2 मिनट, मॉड लगा लेना, पॉजिटिव है तो वी कैन टेक नेगेटिव, राइट। सो मॉड लगा के कुछ भी बोल सकते हैं। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द क्लॉक एट 40 मिनट्स पास्ट 4 o'clock, राइट। सो फॉर्मूला इज 11/2 मिनट, कितने मिनट पास हो चुके हैं सर, 40 मिनट पास हो चुके हैं आफ्टर 4 o'clock, माइनस 30h, h कितना है, जो भी हमारे घंटे पास हो चुके हैं, दैट इज 4, तो ये हो जाएगा 20। थीटा इज इक्वल टू, मॉड मैंने लगाया है, इफ इट इज नेगेटिव विल टेक द पॉजिटिव, ठीक है। 90 डिग्री में दो वैल्यूज भी आती है, वहां भी मॉड काम आता है, फॉरगेट अबाउट दैट। अभी तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 220 माइनस 120, सो थीटा एंगल कितना हो गया 100 डिग्री। इसका मतलब मिनट एंड और आर एंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा सर, 100 डिग्री का एंगल होगा। एट व्हाट टाइम, 4 hours 40 मिनट्स पे। तो अगर आप अज्यूम भी करोगे क्लॉक बना करके 12 6 5 4 3 2 1 7 8 9 10 11, तो अगर आप क्लॉक बना के अज्यूम करोगे 4 hour पास 40 मिनट्स, राइट। तो 4 hour यहां पर और 40 मिनट्स मतलब यहां कहीं पे होंगे, तो ये जो एंगल है दिस इज ऑलमोस्ट 100 डिग्रीज एंगल, दैट्स व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड हियर। सो थीटा एंगल इज ऑलवेज 11/2 मिनट माइनस 30h बोलो या 30h माइनस 11/2 मिनट बोलो, मॉड लगा लो, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
एक और क्वेश्चन करते हैं टू बी श्योर अबाउट दिस, राइट। जैसे इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द क्लॉक एट 30 मिनट्स पास 10 ओ क्लॉक। 10 बजने के बाद 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो दोनों के बीच में क्या एंगल है। फिर से सेम फॉर्मूला सर यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल यूज कर सकते हो। 11/2 मिनट माइनस 30, प्लस माइनस साइन था इसीलिए वी कैन यूज एनी ऑफ देम। ओके, सो थीटा एंगल इज 11/2, कितने मिनट पास हो चुके हैं, दैट इज 30 मिनट, माइनस कितने बजे के बाद 30 मिनट्स हुए हैं, 10 ओ क्लॉक के बाद सर, तो आर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 15 एंड थीटा एंगल कितना आ गया 165 माइनस 300 सर, आंसर नेगेटिव आ गया। अब क्या करें, इसीलिए कहा था मॉड रखना है, मॉड मींस वी कैन टेक द पॉजिटिव टर्म, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 145, राइट। आई होप 135, सॉरी माय बैड, हाँ 135, जस्ट अ सेकेंड। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे, देखो दिस इज 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, थोड़ा सा मान लो कि क्लॉक ठीक है। सो 10:30 मीन्स 10 एंड 30, समथिंग लाइक दिस। सो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज मोर देन 90, यू कैन से 90 कहीं यहाँ पे आता, 135 के अराउंड आएगा और 180 से कम होगा, ठीक है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट। 11/2 मिनट माइनस 30h का मॉड इज द फॉर्मूला वी हैव टू यूज टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस कनेक्टेड विद दिस। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, इजीली यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। और अगर नेगेटिव आएगा तो वी कैन टेक द थिंग्स पॉजिटिव, राइट, क्लियर। लेट्स मूव अहेड इन द क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर जरूरी थोड़ी है कि हमेशा थीटा एंगल ही पूछे, कई बार मिनट्स भी पूछ सकता है कि कितने मिनट के बाद ये एंगल बनेगा। जैसे दैट इज टाइप 2 काइंड ऑफ क्वेश्चन, टू फाइंड द टाइम व्हेन द एंगल बिटवीन द मिनट एंड द आवर एंड ऑफ द एनालॉग क्लॉक इज गिवन। एंगल गिवन है इस बार, तो ये फॉर्मूला था हमारा, इसमें मान लो हमको एंगल ही दे दिया सर इन्होंने, फिर क्या करेंगे देखते हैं। सो एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock इज द एंगल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द क्लॉक इज 30 डिग्री। कोई बात नहीं, अब भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला सबको याद होगा। कई बार इसमें स्पीड गिवन होती है, डिस्टेंस गिवन होता है, टाइम निकालना होता है। कई बार डिस्टेंस और टाइम गिवन होता है, स्पीड निकालनी होती है। तो कोई भी दो चीज दे दो, तीसरी चीज तो हम निकाल ही लेंगे। सेम लॉजिक यहां पर है, चाहे हमें एंगल दे दो, मिनट दे दो, हम आर निकाल लेंगे। हमें आर और एंगल दे दो, हम मिनट निकाल लेंगे। मिनट और एंड दे दो, हम एंगल निकाल लेंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है कि दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री, राइट, एंड इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स, मिनट्स का हमें वैल्यू निकालनी है, माइनस 30h। अब $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि सर 4 o'clock है और 5 o'clock के बीच में है, तो कौन सा लेंगे। 4 o'clock निकल चुका है, 5 अभी आया नहीं है, जो आया ही नहीं है उसे कैसे ले सकते हैं। सो हमेशा पहले वाला लेना होगा। तो कोई आपसे बोले 3 से 4 के बीच में, तो आर की जगह क्या लेंगे, 3 लेंगे। 2 से 3 के बीच में 2 लेंगे, तो यहां पे वी विल टेक 4। सो 30 इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स माइनस 120, 120 इधर आ जाएगा, सो दैट शुड बी 150 इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स, तो दैट इज 300 अपॉन 11 इज इक्वल टू मिनट। अब इसको यहां पर नहीं छोड़ेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इन क्लॉक्स, इन टाइम स्पीड डिस्टेंस मोस्टली द आंसर्स आर इन मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म। सो हमें भी यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो एक बार 300 को बाय 11 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 11 2s are 22 सर एंड 8 0, right? So 11 7s are 77 and remainder is 3. तो answer becomes how much? 27 3/11 minutes. तो इसका मतलब 4 hours बच चुके हैं, उसके बाद 27 3/11 minutes जब हो जाएंगे, 4 hour 27 3/11 minutes पे the angle between them is going to be 30 degrees, right? So basically I am talking about this thing. So angle between them 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 4 आर 4 बजने के बाद थोड़ा सा ये सुई आएगी 27 मिनट्स, तो 25 मिनट्स यहाँ पे होंगे, 27 मिनट्स कहीं यहाँ पे हो रहे होंगे, तो इधर इनके बीच में एंगल 30 डिग्रीज होगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, कि वो एंगल दे दिया। ये बताओ 4 बजे के बाद ऐसा कब होगा, तो 4 बजे के बाद ऐसा होगा 27 3/11 मिनट्स पे होगा, राइट। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे एंगल ही पूछा जाए, इट माइट बी पॉसिबल दैट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ दे हैव गिवन यू द एंगल और आपसे पूछा कितने बजे ये एंगल बनेगा,
जैसे सेम क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू गाइज कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ बाय यूजिंग द सिमिलर फॉर्मूला। आई होप ट्राई किया है सभी ने, ठीक है, नहीं किया तो फटाफट से पॉज करके यू गाइज कैन ट्राई इट। सेम फॉर्मूला वी हैव टू यूज इट हियर आल्सो। At what time between 6 o'clock and 7 o'clock is the angle between two ends of the clock is 60 degree? Once again हमको क्या दिया है सर, एंगल दे दिया, बहुत अच्छी बात है। 11/2 मिनट्स माइनस 30h, h कितना होगा सर, 6 o'clock और 7 o'clock के बीच में 6 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो 6 o'clock वी हैव टू टेक हियर, तो 60 इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 180, 180 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 240, ये इधर आ जाएगा तो दैट बिकम 480/11। तो सर 480/11 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, सो दैट इज 11 4 44 40, 11 3 33, रिमाइंडर इज 7, तो आंसर हो गया 43 7/11 मिनट्स। सो दैट्स हाउ वी हैव टू डू इट। बेसिकली एक ही फॉर्मूला है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, चाहे एंगल निकालना हो, चाहे कितने बजे ऐसा होगा, कुछ भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वी कैन इजीली सॉल्व इट विद दिस फॉर्मूला। तो इसीलिए मैं बोलता हूं थोड़ा सा इजी है इसको करना एज कंपेयर टू द अदर थिंग्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड कुछ और समझते हैं इसके अंदर में। जैसे एक क्वेश्चन है, सर एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock विल द टू एंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड। अब सर ये कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, सर कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक, दैट मींस एंगल इज 0 डिग्री, तो कितने बजे वो एंगल 0 डिग्री होगा। तो वंस अगेन एक बार फॉर्मूला से समझते हैं, 11/2 मिनट माइनस 30h, राइट, 8 और 9 के बीच में कब होगा। अगर आप नॉर्मली समझना चाहें तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को बेसिकली क्लॉक में बहुत अच्छी बात यह है कि हम क्वेश्चन को विजुअलाइज कर पाते हैं, राइट, कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भाई साहब कहना चाह रहे हैं 8 से 9 के बीच में, तो कहीं ये मिलेंगे भी, राइट, तो वो ये कहीं टाइम होगा यहाँ पे, ये भी यहाँ पे होगी और उस टाइम पे ये भी यहाँ पे, तो वो टाइम क्या होगा, कहीं 8:45 के अराउंड का होगा, 8:44 8:43 के आसपास। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं विद द फॉर्मूला। सो थीटा इज 0, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, 11/2 मिनट माइनस 30h, h कौन सा लेंगे, 8 o'clock, ठीक है। सो ये इधर आ जाएगा, 8 3 24, तो 240 इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स। तो ऑल दो सिमिलर ही आंसर आ रहा है 480/11, और अभी अभी इसको हमने कैलकुलेट किया था, फिर से कर लेते हैं। So 11 4 44, 40, 11 3 33 and remainder is 7, ठीक है। So 43 7/11 मिनट। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, आंसर ये हुआ सर, आफ्टर 8 o'clock 43 7/11 मिनट्स पे दे विल कोइंसाइड ईच अदर। कोइंसाइड मतलब एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्रीज, एक के ऊपर एक होंगे, करेक्ट, क्लियर, नो प्रॉब्लम। The last thing here in the clocks is frequency of meetings. कितनी बार मिलेंगे सर, how many times in a day do the minute end and the hour end meet? कितनी बार एक दिन में ये मिलते हैं, ये बताओ सर। तो देखते हैं एक बार भाई कितनी बार मिलते हैं एक दिन में ये। So how many times in a day do the minute end and the hour end meet? एक दिन में सबसे पहले हम देखते हैं 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे। तो अगर आप नॉर्मली देखोगे तो 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, एक ही बार। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1 o'clock हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज 1 o'clock, मतलब आर एंड यहां पर है और मिनट एंड यहां पर है। अब जब ये मिनट एंड चलेगा चलेगा, कहीं यहां पर ऐसी सिचुएशन बनेगी जब ये दोनों साथ में होंगे, उसके बाद तो फिर नहीं होंगे ना। यानी 1 घंटे में, हर 1 घंटे में, इन एवरी 1 hour they will meet for once, correct, in every 1 hour they will meet one time, okay sir, okay। तो नॉर्मली अगर हम सोचे तो सर इन 12 hours क्या होना चाहिए, इन 12 hours they should meet for 12 times। हर 1 घंटे में एक बार मिल रहा था, 12 घंटे में 12 बार मिलेंगे। आंसर ये नहीं है, ठीक है। सिमिलरली 24 hours में कितनी बार मिलेंगे, 24 टाइम्स, लेकिन आंसर ये गलत है। क्या बात कर रहे हो सर, तो आंसर क्या है, आंसर है ये। सो मिलेंगे मतलब 0 डिग्री एंगल, दे विल कोइंसाइड ईच अदर। सो 1 घंटे में एक बार मिल रही है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 12 घंटे में 11 बार मिलेंगे। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, पूरे क्लॉक रोटेट कर दो, इन 12 आवर्स दे विल ओनली मीट 11 टाइम्स। रीजन कहां है, अगर आप 11 o'clock टू 1 o'clock चेक करोगे तो वो एक ही बार मिलेंगे, दैट इज एट 12 PM, ठीक है। 12 बजे 12 o'clock पे मिलेंगे एक ही बार, जबकि 11 to 2 2 आवर्स हो रहे हैं,
तो 2 घंटे में 2 बार मिलना चाहिए था, बट वो एक ही बार मिलेंगे 12 बजे, उसके बाद 1 बज जाएगा, 1 बजे के बाद मिलेंगे, वो मिलना 1 से 2 के बीच का होगा। यू कैन चेक इट विद योर क्लॉक, ठीक है, एक क्लॉक ले लेना, उसको घुमाना ऐसे ऐसे करके, यू कैन चेक दैट आउट, राइट। नाउ 180 डिग्री कितनी बार बनेगा एक घंटे में? 180 होता है आमने सामने, तो 180 डिग्री भी एक बार बनेगा एक घंटे में, लेकिन 12 घंटे में ये भी 11 बार बनेगा। क्या प्रॉब्लम है सर? 5 o'clock एंड 7 o'clock के बीच में चेक करना, केवल एक बार बनेगा 2 घंटों में, दैट इज एट 6 o'clock, राइट। एक बार सब लोग प्लीज इसको मैं रिकमेंड करूंगा, चेक कीजिएगा, तो ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हाँ सर आप सही कह रहे थे कि वो तो सर एक ही बार मिल रहे हैं 5 से 7 के बीच में, बाकी हर घंटे में एक बार हो रहा है, 180 डिग्री आमने सामने आ रहे हैं, बट 5 to 7 में एक ही बार हो जाए, दैट इज एट 6 o'clock, दैट्स द एक्सेप्शन है। सिमिलरली एक घंटे में 90 डिग्री एंगल कितना बनता है? 2 बार, एक बार इस तरफ से, एक बार इस तरफ से। वंस अगेन चेक इट, विजुअलाइज कीजिएगा क्लॉक के साथ, कमेंट में मुझे बताइएगा सर आप सही कह रहे थे, ठीक है। 12 आवर्स में फिर से 24 होना चाहिए था, नहीं। प्रॉब्लम कहां है? इसकी प्रॉब्लम बताना आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं कहां है, आप लोग चेक कर लेना। 2 to 4 में बेसिकली 4 बार मिलना चाहिए था, बट दे विल मीट 3 टाइम, क्योंकि हर एक घंटे में 2 बार मिल रहे हैं, तो 2 से 4 2 घंटे में कितनी बार? 4 बार मिलना चाहिए था, बस 3 टाइम मिलेंगे। चेक कीजिएगा, 3 टाइम 90 डिग्री एंगल बनेगा, मतलब कोई भी एंगल दे दो वो 3 टाइम बन रहा होगा। तो जैसे 90 का मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप यू कैन चेक इट विद अदर थिंग आल्सो। मैं 90 का एक एग्जांपल बता रहा हूं कि 2 to 4 में है वो एक्सेप्शन, और इधर से 8 to 10 में है, ठीक है। यहां पर भी 3 टाइम बनेगा, तो 2 टाइम खत्म हो जाएगा 90 के लिए। बाकी एंगल्स के लिए भी आप चेक कर सकते हो, बेसिकली इधर से भी बनता है, इधर से भी बनता है, दोनों तरफ से बनता है, पर सब में एक्सेप्शन आता है। दैट इज द रीजन कि भाई बाकी एंगल्स के लिए विल गो इट लाइक दिस। तो बेसिकली 0 डिग्री 180 डिग्री पे क्वेश्चंस आते हैं, और उनके एक्सेप्शंस हमें याद होने चाहिए। 11 o'clock से 1 o'clock, 5 o'clock से 7 o'clock, सो दैट इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, एंड दैट्स इट अबाउट दिस। और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जिसके आंसर का मैं वेट करूंगा। हाउ मेनी टाइम्स आर द एंड्स ऑपोजिट? ये तो खैर हमने कर ही लिया, होमवर्क क्वेश्चन क्या है, हाँ जी ऑपोजिट कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी बताइएगा क्या आंसर है। पराक्रम बैच वी हैव लॉन्च फॉर ऑल दोज हु वांट टू प्रिपेयर इन अ स्ट्रक्चर्ड वे फॉर CUET PG LLB और फॉर MSCET LLB के लिए, जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये बैच है। यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, चेक ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस बैच, that is already available, right? Thank you so much, thanks a lot, see you in the next class, tab tak ke liye bye bye, take care.